खड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे गिल्लिया चक दे हो चक दे गिल्लिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपकी अपनी पाठशाला। वेलकम है आपका अपनी क्लास में। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने लास्ट के लेक्चर में जर्नल एंट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था और आपको ये भी बताया जा चुका है कि ये जो टॉपिक है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी आगे के यूनिट्स आएंगी हमारी वो इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। मतलब अगर ये चैप्टर क्लियर हो गया तो ये समझ लो कि आधा अकाउंट हमारा क्लियर हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। लास्ट लेक्चर में भी आपके लिए कुछ जर्नल लेके आए थे और इस लेक्चर में भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। तो इसीलिए इस तरह के कंसेप्ट आपके सामने रखे जाते हैं जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो सकते। तो देखिए बच्चे क्या लिखते हैं। एक साइड अब आपके लिए क्वेश्चन उतार दिए हैं, आप भी अपनी नोटबुक में ऐसे ही कीजिए। एक पेज पर क्वेश्चन उतार ले और एक पेज पर इस तरह का फॉर्मेट बना ले। लास्ट लेक्चर में आपको डिफाइन कर दिया था कि जो फॉर्मेट है वो किस वे में बनाया जाएगा। उसके बाद देखिए फर्स्ट एंट्री लिखता है क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एक पर्सन है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट किया तो वो क्या, बिजनेस स्टार्ट करा तो वो उसकी क्या बन जाएगी, कैपिटल बन जाएगी। हमने कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ी थी। जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा वो पहले वो लेक्चर देखिए। कैपिटल की डेफिनेशन के अंदर हमने ये डिस्कस किया था, कोई भी बंदा जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम बिजनेस में कुछ भी लगाता है, वो इन्वॉल्व कर रहा है, कुछ भी इन्वॉल्व कर रहा है, वो क्या कहलाएगी, उसकी कैपिटल कहलाएगी। लाइक एज गुड्स रख रहा है अपने बिजनेस में, पैसा लगा रहा है, एसेट्स लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, तो वो क्या बन जाएगी, कैपिटल बन जाएगी। और बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, कोई चीज आती है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट किस वे में आ रही है, वो कैपिटल के लिए, तो टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सर ये किस तरह से बनी, बिजनेस में कैश आ रहा है, कोई चीज आती है, डेबिट वर्ड कम्स इन, कोई चीज आ रही है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और बिजनेस स्टार्ट करते टाइम ये पैसा लगाया गया है तो उसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल बोला जाएगा। क्लियर है। कितनी अमाउंट, 50,000। आगे लिखता है राघव परचेज गुड्स फ्रॉम अस। राघव ने हमसे सामान परचेज किया। जब भी हम अकाउंट का कोई भी टॉपिक उठाते हैं तो हमें अकाउंट के अंदर अपने आप को उस पोस्ट पे रखना चाहिए कि हम वहां पर क्या कर रहे हैं। राघव परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अस, राघव ने सामान परचेज किया हमसे। हमने राघव को क्या किया, सेल किया। राघव परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अस, राघव ने गुड्स परचेज की हमसे, तो हमने राघव को क्या की, सेल की। तो हम अपनी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं तो इसीलिए हम किसकी एंट्री करेंगे, सेल की एंट्री करेंगे। राघव अगर अपनी बुक्स में एंट्री करेगा तो राघव परचेज की एंट्री करेगा, लेकिन हम अपनी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं और हमने राघव को सामान सेल किया तो इसीलिए यहाँ पर किसकी एंट्री होगी, सेल की एंट्री होगी। राघव परचेज गुड्स फ्रॉम अस, राघव ने हमसे सामान परचेज किया लेकिन हमने क्या किया, सेल किया। कैश में सेल नहीं किया, उधार में कर रखा है, तो उधार में अगर क्रेडिट में सेल होगी तो उस पर्सन का नाम आएगा। किसको सेल करी, राघव को। राघव रिसीवर है इसीलिए डेबिट, राघव डेबिट टू। गुड्स सेल करी है तो किसका नाम आएगा, सेल्स का नाम। कितने की सेल करी, 2000। क्लियर है। राघव को सामान सेल किया था बट राघव ने परचेज किया, हम अपनी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं तो हम अपनी बुक्स में सेल की एंट्री करेंगे। हमने राघव को सामान सेल किया, राघव रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट करें। गुड्स सेल करी है, पैसा आएगा, इनकम है,
इसीलिए किसका नाम आ जाएगा, सेल का, क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट, राम सोल्ड गुड्स टू अस, राम ने हमें सामान सेल किया। राम सोल्ड गुड्स टू अस, हमने क्या किया, परचेज किया। तो हम किसकी एंट्री करेंगे, परचेज की एंट्री करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, किससे परचेज किया, हमने सामान परचेज किया, किससे परचेज किया, राम से। अगर कैश में परचेज किया होता तो टू कैश आ जाता, बट उधार में परचेज किया तो क्या, उस पर्सन का नाम आ जाएगा। लास्ट वीडियो में भी हमने यही डिस्कस किया था, सर यहाँ तो आपने सेल अकाउंट लिखा, कैपिटल अकाउंट लिखा, यहाँ पर राम के साथ अकाउंट क्यों नहीं लिखा। नाम के साथ कभी भी अकाउंट का यूज नहीं किया जाता। तो कहता है कि हमने परचेज किया था राम से, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया, राम से। राम कौन है, गिवर है, सामान दे रहा है, तो दे रहा है, गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कितने का सामान परचेज किया, क्लियर है। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम राम वर रिटर्न टू हिम 1000, कहता है जो सामान परचेज किया था राम से, हमने उसमें से 1000 रुपए का सामान क्या कर दिया, वापस कर दिया। राम से परचेज किया था, परचेज किया हुआ सामान वापस कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, परचेज रिटर्न हो जाएगी। किसको वापस कर रहे हैं, राम को। अब मैं आपको सामान वापस कर रहा हूं, तो आप रिसीवर होंगे या गिवर होंगे, सामान को वापस प्राप्त कर रहे हैं तो आप कौन होंगे, रिसीवर होंगे। और रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट। राम को सामान वापस कर रहे हैं, राम डेबिट टू परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ सामान वापस जा रहा है, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने का सामान वापस किया, 1000। राम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, पेड कैश टू राम, राम को कैश पे किया। अमाउंट तो लिखी नहीं हुई सर, कोई बात नहीं, राम का नाम देखो, राम से हमने 20,000 का परचेज किया था, 1000 का सामान वापस कर दिया, तो राम को कितने पैसे देने थे, 19,000। तो राम को हमने कैश पे किया, राम रिसीवर है, राम डेबिट, रिसीवर को डेबिट, और पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है या जा रहा है, राम को पैसे दे रहे हैं, तो कोई चीज जाती है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। कितना पैसा जाएगा राम को, 20,000 रुपए का सामान खरीदा था, 1000 का वापस कर दिया, तो कितना कैश देना पड़ेगा, 19,000। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, रिटर्न, राघव रिटर्न गुड्स टू अस 500, राघव ने हमें सामान वापस दिया, हमने राघव को क्या किया था, सेल किया था। अब राघव हमें सामान वापस दे रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, सेल रिटर्न हो रहा है। आप मुझे सामान वापस दोगे, आप रिसीवर हो या गिवर हो, गिवर हो, गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और क्या हो रहा है, सेल रिटर्न हो रहा है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, कौन वापस कर रहा है, राघव वापस कर रहा है, तो टू राघव अकाउंट। कितने का सामान वापस कर रहे हैं, 500 का। क्लियर है। राघव को सेल करी थी और राघव हमें सामान वापस कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है, सेल रिटर्न हो रहा है। तो सेल रिटर्न को क्या कर देंगे, क्रेडिट, डेबिट कर देंगे, और राघव गिवर है इसीलिए राघव को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सामान वापस आ रहा है, सेल रिटर्न हो रही है, वापस आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सामान वापस आ रहा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर है। कैश रिसीव फ्रॉम राघव, राघव से कैश रिसीव करा। सर अमाउंट नहीं लिखी हुई, चेक करो, राघव को 2000 रुपए का सामान सेल किया था, मतलब राघव ने हमें 2000 रुपीस देने थे, 500 राघव ने हमें सामान वापस कर दिया, तो राघव कितने पे करेगा, 1500 पे करेगा। 2000 रुपए का सामान बेचा था, जिसमें से 500 का राघव ने वापस कर दिया, तो 1500 कैश पे करना रह गया। क्लियर है। कैश रिसीव करा किससे, राघव से। पैसा आ रहा है, पैसा आएगा तो क्या करेंगे,
डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है? राघव। राघव कौन है? गिवर। गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? कितने पैसे देगा राघव हमें? 1500। राघव कैश पे कर रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू। कौन पे कर रहा है? राघव पे कर रहा है, तो टू क्या आ जाएगा? राघव आ जाएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर एक दो एंट्रीज और करेंगे। तो देखो आगे एक और टॉपिक उठा के चलते हैं, छोटा सा एक डिस्काउंट से रिलेटेड कंसेप्ट करेंगे। यहां तक का नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके इजी रहेगा, बट नोट कर लेना जरूर, तभी समझ आएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है क्लास अटेंड करने का। और जिन बच्चों ने लास्ट के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए अभी तक, वो पहले लास्ट के लेक्चर्स अटेंड करें, तभी उनको ये वाले टॉपिक्स क्लियर होंगे। अदरवाइज ऐसे के ऐसे ही बैठे रहोगे आप लोग। कोई भी डाउट आता है व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं करना चाहो तो, नो प्रॉब्लम। देखो लिखता है परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000 rupees and trade discount 10%। लिख रहा है परचेज गुड्स करी राम से, 10,000 रुपए का सामान परचेज किया था और 10% उसके ऊपर क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। याद कीजिए, या फिर जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा वो लेक्चर देखिए। हमने डिस्काउंट का जब टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जो डिस्काउंट होता है वो 2 टाइप्स का होता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। जिन बच्चों ने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, अपने पास नोटबुक रख रखी है, वो फटाफट देखिए अपनी नोटबुक में। जो डिस्काउंट होता है वो 2 टाइप्स का होता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में ये बताया गया था, जो हर एक पर्सन को फिक्स है, मिलेगा ही मिलेगा, चाहे पेमेंट कैश में हुई है चाहे पेमेंट कैश में नहीं हुई। जैसे एक एमआरपी है, मार्कर का एग्जांपल लिया था, एग्जांपल भी लिख लिया करो साथ साथ। इस मार्कर पर जो प्रिंट था वो 25 रुपीस था। मैं लेने गया मार्कर, मुझे भी 20 रुपीस का मिला। आप लेने गए, आपको भी 20 रुपीस का मिला। कोई थर्ड पर्सन लेने गया, उसको भी 20 रुपीस का मिला। सेम प्राइस मिल रहा है सभी पर्सन्स को, तो वो सभी के लिए क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, मैं किसी पर्सन से 10,000 रुपए का सामान परचेज करके आया, मैंने कहा कि मैं आपको अभी के अभी ये 10,000 पे कर देता हूँ, तो आप मुझे ये बताइए कि कितने का डिस्काउंट देंगे? वो कहता है मैं आपको 9,000, आप मुझे 9,000 रुपीस दे दीजिए, मैं आपको 1,000 का डिस्काउंट पे कर दूँ। क्लियर है? कोई और पर्सन लेने गया, उसको उस पर्सन ने कम का डिस्काउंट दिया। मतलब जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कैश पेमेंट के ऊपर मिल रहा है। अगर पेमेंट कैश में नहीं होगी तो वो डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, तो वो कैश डिस्काउंट। बट ट्रेड डिस्काउंट सभी को मिलेगा, चाहे पेमेंट कैश में है चाहे नहीं है। क्लियर है? तो कहता है ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो करने की कोई जरूरत नहीं है, बट कैलकुलेट करना पड़ेगा। लिख सकते हो अपने नोट्स में, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो करने की कोई जरूरत नहीं है, बट कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। और कैश डिस्काउंट कैलकुलेट भी होगा और बुक्स में भी शो होगा। ठीक है? देखिए अब कैसे, इस लाइन का मतलब क्या है? कहता है 10,000 रुपए का सामान खरीदा था, 10% डिस्काउंट मिल गया उसके ऊपर, और उस डिस्काउंट का नाम क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 रुपए का आप सामान परचेज करके आए, उसके ऊपर वो कह रहे हैं 10% मैं आपको डिस्काउंट पे करता हूँ, तो उसने आपको कितने का डिस्काउंट दे दिया? 1,000। 10,000 का सामान परचेज करा, कहता है 1,000 का क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। मतलब आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 9,000 पे करने पड़ेंगे। 10,000 रुपए का सामान खरीदा, 1,000 का डिस्काउंट हो गया, तो कितने पे करने पड़ेंगे? 9,000 पे करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो अब 9,000 पे करने पड़ रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी? परचेज किया सामान, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया? राम से।
टू राम। कितने का परचेज किया? 9000 का। क्या यहां पर कहीं पर भी मैंने ये 1000 का जिक्र किया? नहीं, सीधा क्या कर दिया, माइनस करके अमाउंट शो कर दी। क्यों? क्योंकि कौन सा डिस्काउंट था? ट्रेड डिस्काउंट था। क्लियर है? कहता है ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं किया जाता बट कैलकुलेट करके दिखाया जाता। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं किया जाता। क्या यहाँ पर पूरी एंट्री में कहीं पर डिस्काउंट का नाम दिखाया? नहीं, लेकिन शो करके दिखाया कि मैं यहाँ पर 1000 क्या है, माइनस है। ठीक है, अगर एक बात और यहाँ पर लिख देता, एंड कैश डिस्काउंट 5%, अगर लिख देता यहाँ पर कि कैश डिस्काउंट भी मिला, कितना मिला? 5%, तो किस तरह से कैलकुलेशन होती देखिए। कहता है सबसे पहले 10,000 रुपए का सामान था, सबसे पहले क्वेश्चन में हमेशा ही ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया जाता है। नोट्स में लिखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट को ही माइनस किया जाता है, उसके बाद कैलकुलेशन की जाती है कैश डिस्काउंट की। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे। 10% ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब 1000 हो गया, कितने का? 9000। क्लियर है? उसके बाद 5% क्या है? कैश डिस्काउंट। 9000 पर 5% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? 450। ठीक है, तो अब कितनी पेमेंट जाएगी? 8550। 10,000 रुपए का सामान खरीदा था, 10% ट्रेड डिस्काउंट था तो 1000 आ गया। पेमेंट करनी थी 9000, लेकिन वो कैश में ही पेमेंट करके आ रहा है, क्योंकि कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब पेमेंट कैश में होती है। तो कैश डिस्काउंट में पेमेंट कैश करके आ रहा है, तो कैश डिस्काउंट मिल रहा है कितने का? 5%। 9000 पे करने थे, 450 का और डिस्काउंट मिल गया, तो वो कितना मिल गया? 8550। कई बार आप ये भी देखते हो ना, कुछ शॉप्स के आगे ये लिखा होता है 50% प्लस 60% ऑफ, 50% प्लस 60% ऑफ। तो वो क्या है? मतलब एक 100% होता है, हमारा 100% होता है। अब ऐसे थोड़ी होगा वो आपको 110 की, मतलब ऊपर से कैश पे कर रहा है, सामान भी ले जाओ और पैसे भी ले जाओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो लिख रहा है क्या कि ये उसके अंदर क्या इंक्लूड करता है? कैश डिस्काउंट इंक्लूड कर देगा। इस तरह से कैलकुलेशन होगी। एंट्री क्या होगी? कैश में पेमेंट हुई है तो राम की जगह किसका नाम आ जाएगा? कैश का नाम। डिस्काउंट दिया है उस पर्सन ने हमें, अगर आप सामान परचेज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा या आप डिस्काउंट दोगे? अगर आप सामान परचेज कर रहे हो तो आप डिस्काउंट लोगे या दोगे? आपको तो मिल रहा है डिस्काउंट, रिसीव कर रहे हो, और आपके लिए क्या है? फायदा है। फायदे को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो क्या आ जाएगा? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर है? डिस्काउंट रिसीव किसके नाम का? कैश डिस्काउंट के नाम। कितना मिला? 450। कैश में पेमेंट कितनी हुई? 8550। 9000 और 9000। पहले वाली एंट्रीज में भी बताया जा चुका है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। सर एक बार दोबारा बताओ। बिल्कुल देखो, कहता है परचेज किया था राम से, कैश में परचेज करी, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश में पेमेंट करी है तो कैश टू कैश अकाउंट, कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो बुक्स में शो करेंगे। परचेज करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव होता है, सेल करते हैं तो डिस्काउंट अलाउ होता है। अब परचेज किया तो डिस्काउंट क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाता है, आफ्टर दैट कैश डिस्काउंट माइनस किया जाता है। 10,000 रुपए का सामान था, 10% ट्रेड डिस्काउंट काटा तो कितना आ गया? 9000। 5% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? 450। 9000 में से 450 माइनस करें तो 8550 आ गया। कैश डिस्काउंट था 450, कैश में पेमेंट करी 8550 और टोटल पेमेंट करनी थी 9000। ठीक है,
परचेज किया था 9,000 रुपए का, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस तो किया जाएगा, और कैश पेमेंट करनी है 8,550 की, क्योंकि कैश डिस्काउंट मिल गया। कितने का मिला कैश डिस्काउंट? 450 का। ठीक है, एक बार शांति से बैठ के अपने दिमाग से खुद करके देखना, एक दो ऐसी ऐसी एंट्री बना लेना, वो खुद ट्राई करके देखना और पूछ लेना, कुछ पूछना हो तो नोट कर लो ये। तो देखो, एक ऐसा ही सेल से रिलेटेड भी ट्राई करते हैं। Sold goods to Radha. And give him her to trade discount 10%. राधा को सामान सेल किया और 10,000 रुपए का सामान था, 10% क्या दे दिया? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है तो बुक्स में शो नहीं किया है, बट कैलकुलेट किया जाएगा। सेल किया, किसको सेल किया? राधा को। उधार में सेल किया तो नाम आएगा राधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान था? 10,000 रुपए का। 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 1,000, तो कितना आ गया? 9,000। बुक्स में कितना शो होगा? 9,000। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का नाम कहीं पर आता नहीं, बट कैलकुलेट करके दिखाया जाता है। अगर क्वेश्चन में यही बात आगे लिखी होती कि कैश डिस्काउंट भी है 2%, और जो हमने सामान सेल किया वो कैश में सेल किया, अगर ये लाइन लिखी होती कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 2%, तो क्या एंट्री रहती? अगर सेल किया है सामान तो डिस्काउंट प्राप्त करोगे या दोगे? रिसीव करोगे या अलाउ करोगे? मैंने आपको सामान सेल किया तो मैंने डिस्काउंट आपको दिया या आपसे डिस्काउंट लिया? मैंने तो आपको डिस्काउंट दिया, मतलब डिस्काउंट क्या हुआ? अलाउ हुआ। डिस्काउंट अलाउ। अगर परचेज करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव, अगर सेल करते हैं तो डिस्काउंट अलाउ। अब देखिए 10,000 रुपए का सामान था, 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 1,000, तो कितने का सेल किया? 9,000 का। 2% कैश डिस्काउंट मतलब 180, तो कितना आ गया हमारे पास? क्लियर है? अब देखो एंट्री क्या रहेगी? ये कैश डिस्काउंट 2%, ये ट्रेड डिस्काउंट। एंट्री क्या रहेगी? सेल किया, पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट। कैश डिस्काउंट भी दिया हमने उस पर्सन को, सेल किया और कैश डिस्काउंट भी दिया। डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए क्या है? नुकसान है, और नुकसान को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू किसके बदले? सेल्स के बदले। कैश आया, डिस्काउंट दिया उस पर्सन को, नुकसान है मेरे लिए, इसीलिए डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और डिस्काउंट दिया ये भी क्या हो जाएगा? डेबिट। सेल कितने की? 9,000 की। क्रेडिट है तो क्रेडिट वाले कॉलम में, ये दोनों डेबिट है तो डेबिट वाले कॉलम में। कैश कितना आएगा? कितने का कैश डिस्काउंट है? ठीक है, ये दोनों डेबिट हो रहे थे तो हम भी क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्लियर है? दोबारा सुनो, सेल की थी 10,000 की, 10% ट्रेड डिस्काउंट का, 2% कैश डिस्काउंट का। मैंने सेल करी तो मैंने डिस्काउंट को क्या किया? अलाउ किया। डिस्काउंट अलाउ किया तो मेरे लिए क्या है? नुकसान है, और नुकसान को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो डिस्काउंट अलाउ क्या हो गया? डेबिट हो गया। क्लियर है? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
10,000 का सामान था, 10% क्रेडिट डिस्काउंट 1000 माइनस और 2% कैश डिस्काउंट 180, तो कितने का आ गया 8820। ठीक है, हमने सेल करी थी 9000 की, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितने की 9000, कैश आया 8820 का और 2% कैश डिस्काउंट था, कितने का आ गया 180। क्लियर है, नोट कर लो। तो आज का जो लेक्चर है हमारा इतना ही रहेगा। एक तो हमने स्टार्टिंग की कुछ एंट्रीज पढ़ी थी जो हमने लास्ट के लेक्चर में भी डिस्कस की थी वैसी, और उसके बाद हमने डिस्काउंट का टॉपिक स्टार्ट किया। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आपको जर्नल समझ नहीं आएगा तो ये सोच लेना कि आगे का अकाउंट समझ नहीं आएगा। तो अगर समझ नहीं आ रहा, वीडियो को पॉज कर करके अपने दिमाग में वो चीज बिठाइए और उसको बार-बार समझिए कि क्या कहा जा रहा है, या फिर अपनी तरफ से कुछ जर्नल प्रिपेयर कीजिए और उसी से रिलेटेड एंट्री प्रिपेयर करके। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पर हमारे पास पिक भेजिए, उस जहां पर आप ये अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई मिस्टेक वगैरह होगी तो आपको बता दिया जाएगा। और अगर नहीं कर रहे तो करिए, क्योंकि तभी बेनिफिशियल है। अकाउंट्स आपने लिया, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इतना इजी है अगर करोगे तो, बहुत इजी है अगर उसको रेगुलर करोगे तो, नहीं तो बहुत टफ है अगर नहीं करोगे। नेचुरल है, अगर कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो तो बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी रहेगा अगर रेगुलर बेस पे कर रहे हो। ये डिस्काउंट का टॉपिक आज हमने किया, अपनी तरफ से कुछ एंट्रीज बना के ट्राई किया कीजिए, अपने बड़े ब्रदर सिस्टर दोस्त को बोला कीजिए कि हमें बोलिए, हमें कहेंगे तो हम अपनी तरफ से भी क्वेश्चन लिख दिया करेंगे बोर्ड पे। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। लेक्चर्स देखने हैं हमारे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे हमारे वीडियो से रिलेटेड, और अपना लेक्चर रोज सुनते रहिए और रोज का काम रोज करें, तभी बेनिफिशियल होगा आपके लिए, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। तो अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू बच्चे, बाय।